अब देखिए मेरे भाई, एक और क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछता है अक्सर एग्जाम में। बोल रहा है आयत की लंबाई में 60% वृद्धि कर दिया जाता है, ठीक। तो पूछ रहा है उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उसका क्षेत्रफल जो है अपरिवर्तित रहे। ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया कि किसी भी चीज़ में x% की वृद्धि करे और उसके जो है दूसरे चीज़ में जो है कितना प्रतिशत की कमी करे ताकि वो जो है ना चीज़ें जो है अपरिवर्तित रहे। तो उसको सीधे हम फार्मूला से क्या बताए थे, P बटे कमी करे या वृद्धि करे 100 प्लस माइनस x इंटू 100, ये तरीका बताएं। जहाँ प्लस पूछेगा, वृद्धि पूछेगा तो प्लस यूज करना, अब कमी पूछेगा तो माइनस का यूज कर देना। यहाँ तो P का मान क्या होगा 60%, ये बोल रहा है ना 60% है ना, तो सॉरी P ही हो जाएगा यहाँ पर, x नहीं होगा। तो P बटे 100 प्लस माइनस P इंटू 100, तो 60 बटे 100 प्लस P, वृद्धि पूछ रहा है ना, तो 160 हो जाएगा। सीधे लिख देते हैं 160 इंटू 100, तो देखो ये क्या हो जाएगा 3 8 2 25, 75 बटे 2 मतलब 37.5% की वृद्धि करेंगे, ठीक। 37.5% की वृद्धि करेंगे तो क्षेत्रफल जो है परिवर्तित रहेगा। एक तरीका ये बताएं, और मैं आपको हमेशा बताता हूँ कुछ समझ में नहीं आता तो आपके बेसिक मेथड है ना वो कभी आपसे नहीं दूर होना चाहिए। मान लेते हैं, देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुनी चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल लंबाई पहले मान लेते हैं क्या 100 मान लेते हैं मेरे भाई 100। चौड़ाई कितना मान लेते हैं, चौड़ाई भी 100 ही मान लेते हैं, ठीक है ना, 100 मान लेते हैं। तो एरिया इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई, एरिया क्या होता है, एरिया जो है लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यही तो एरिया होता है ना, यही होता है। तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 100, तो 1 पे पावर कर 10 पे पावर कर कितना करेंगे 4 करेंगे। अब देखो क्या हो जाएगा 10,000 इसका एरिया, जो भी है सेंटीमीटर स्क्वायर में नहीं है, मीटर में नहीं, तो ऐसे ही रहने देते हैं। अब बोल रहा है कि उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। अब जो है लंबाई पहले 100 था, अब 60% की वृद्धि हो जाता है तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 160 हो जाएगा। अब हमको चौड़ाई नहीं पता है, कोई बात नहीं। अब बोल रहा है कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित, तो क्षेत्रफल पहले 10,000 था, अभी भी 10,000 ही होगा। क्षेत्रफल अपरिवर्तित करने की बात कर रहा हूँ। आपको लंबाई दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, चौड़ाई नहीं निकलेगा, बोलिएगा हाँ निकल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, इसको इसमें डिवाइड कर देंगे इससे, तो क्या हो जाएगा देखिए 4 25 इतना 2 125, तो हो जाएगा आपका कितना 6 2 2 4 2 5 10, इतना 125 बटे 2, ये लंबाई निकल जाएगा। अब देखो पूछ रहा है कि उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो चौड़ाई पहले कितना था मेरे भाई 100 था, अब कितना हो गया चौड़ाई, बोलिएगा 62.5 हो गया। तो कितने प्रतिशत की कमी हो गया है, ऐसी तो दिख रहा 100 से कंपेरिजन, तो हो जाएगा 37.5% की कमी, ऐसे ही दिख रहा, ठीक है ना। माफ कीजिएगा यहाँ पर कमी होगा, ठीक है ना। अब देखिए 37.5% की कमी हो गया। 2 तरीका ये बताया। तीसरा तरीका देखो मेरे भाई करना क्या है ना, ये तो हम बता दिए बेसिक मानकर, देखिए और परसेंटेज में क्या बताया, लंबाई 60% का मतलब कितना होता है 3/5, 3/5 वृद्धि हो रहा है ना, 5 से कोई लंबाई जो है 8 हो रहा है। 60% का मतलब क्या होता है 3/5, लंबाई 5 था तो वृद्धि होकर 3 बढ़ गया तो 8 हो गया। अब चौड़ाई जो है, चौड़ाई अब क्या मानिएगा, चौड़ाई जो मन करे वो मान लीजिए, जो मन करे। पहले लंबाई ये था, अब लंबाई ये हो गया, ठीक है ना, L1 L2। चौड़ाई पहले कितना था मेरे भाई, मान लेते हैं चौड़ाई कुछ भी मान लीजिए 1 ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये चौड़ाई, तो एरिया क्या हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई 5 हो जाएगा। अब जो है ना इसका चौड़ाई नहीं पता हमको, लेकिन एरिया बोल रहा है अपरिवर्तित रहे, मतलब पहले एरिया 5 था तो अभी भी 5 ही रहेगा ना।
अब लंबाई आपको दिया है, एरिया दिया है, चौड़ाई नहीं निकलेगा, तो 8/5 कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 3 5 छक्के 30, कितना 1.6। अब चौड़ाई पहले 1 था, अब हो गया 1.6, तो कितना प्रतिशत कमी का जो है, कितना प्रतिशत की कमी होगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, इसका अंतर ले लेंगे, 0.6 कमी पूछ रहा है तो 1.6 बड़का वैल्यू ले लेंगे ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, इंटू 100। अब चीज़ें देखो क्या आ जाएगा, फिर काटेंगे, 3 दूना 4 चौका 16, 25 तिया 75, 2 कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, 2 नीचे में एक और होगा, 0.6 कहीं गड़बड़ कर रहे हैं। पहले चौड़ाई कितना था, 1 माने अपने मन से, 5 एकम 5 छक्के 30, ठीक है नहीं ठीक, तो कितना 5/8 करेंगे, नहीं मेरे भाई माफ़ी चाहते हैं, ये 5/8 होगा ना कि 8/5 होगा, क्योंकि एरिया में डिवाइड करेंगे चौड़ाई से, तो 0 पॉइंट इतना हो जाएगा, 8 छक्के 48, 8 दूनी 16, 8 पच्चे 40, इतना हो जाएगा। अब पहले चौड़ाई 1 था, अब 0.625 हो गया, ठीक है ना। तो अंतर देख लेते हैं कितना कमी आ जाएगा, तो कमी आ जाएगा मेरे भाई, ये आपका आ जाएगा 0.375 आएगा, अंतर इतना का ही आएगा ना, हाँ इतना का आएगा। कमी पूछ रहा है ना, चौड़ाई में कमी, तो बड़ा वैल्यू ले लेंगे, ये बड़ा वैल्यू 1 है, इन दोनों में से इंटू 100 करेंगे, ये 3 शून्य हटेगा, ख़त्म हो जाएगा, होगा ना 3 शून्य, ये 2 शून्य 2 शून्य, आप 375 को 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 37.5 की जो है कमी आएगी, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। 3 मेथड बताएं, ठीक है ना। कोई आपको समझ आया, जो आपको लगा मेथड अच्छा है, उस मेथड को आप एडॉप्ट कर लीजिए, लेकिन मेरा सलाह है कि आप सभी मेथड को सीखिए और समझिए, ताकि एक मेथड भूल गए तो दूसरा भूल गए तो तीसरा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में छोड़ कर नहीं आना, बना कर आना, ठीक है ना मेरे भाई। 27 नंबर क्वेश्चन, ये भी एक परसेंटेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और जो भी क्वेश्चन परसेंटेज का अभी करा रहे हैं, 4 5 6 7 8 जितना भी होगा, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सबको एग्जाम में, हर एक एग्जाम में भर भर कर पूछता है, और स्टूडेंट्स जो है इसको या तो छोड़ कर आते हैं या तो गलत करके आते हैं। उन सभी का हम कलेक्शन दे दिए आपके सामने, फार्मूला बता देंगे और बता भी रहे हैं, और बेसिक मेथड से कैसे बनाना वो भी बता रहे हैं, ठीक है ना। तो उसी को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िए कि यदि चावल के मूल्य में जो है 32% की वृद्धि हो जाए, तो एक व्यक्ति है ना अपने खर्च में 10% की वृद्धि करता है। यदि पहले चावल का खपत जो है 12 kg था, तो अब कितना होगा, ये पूछ रहा है। जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, और तो इस तरीके का क्वेश्चन को आपको डायरेक्ट फार्मूला लिख दिए नोट में, आप भी नोट बुक में बनाकर इसको लिख सकते हैं। बोल रहा कि जब किसी वस्तु का मूल्य जो है ना X% से बढ़ता हो या घटता हो, और यदि खर्च जो है Y% से बढ़ता हो या घटता हो, और यदि पुराना खपत दिया हुआ हो, तो नया खपत आपसे पूछेगा। यही 4 चीज़ रहेगा, नया खपत या पुराना खपत, 2 ही चीज़ पूछेगा। तो आप देखिए, इसका फार्मूला डायरेक्ट ट्रिक होता है। नया खपत का फार्मूला बराबर 100 ± y बटे 100 ± x, फिर मल्टीप्लाई कर देना है पुराना खपत से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे 100 ± y ऊपर में, याद ध्यान रखिएगा, और x जो है नीचे में, ठीक है ना। और प्लस का साइन तब यूज करेंगे जब यहाँ से x% बढ़ेगा तो प्लस का साइन करेंगे, x% घटेगा तो माइनस का साइन यूज करेंगे। यहाँ पर भी जो है y% से, और x% से बढ़ेगा तो प्लस का साइन करना, घटेगा तो माइनस का साइन करना, ठीक है ना, ऐसे करना।
तो यहाँ पर पूछ रहा है कि तो अब खपत कितना होगा। अब खपत मतलब नया खपत जो हो रहा है वो कितना होगा। पहले चावल का खपत 12 kg था, यानी पुराना खपत दिया है, तो अब पूछ रहा है अब कितना खपत होगा, यानी अब मतलब नया खपत। तो लिख लेंगे फार्मूला, नया खपत क्या होता है भाई, नया खपत का फार्मूला लिख लेते हैं। नया खपत बराबर हो जाएगा 100 प्लस माइनस वाई। अब यहाँ पर देखो 100, यहाँ पर खर्च जो है क्या हो रहा है, खर्च 10% की वृद्धि हो रही है, तो खर्च में 10% की वृद्धि हो रही है, प्लस 10 कर देंगे बटे 100 करेंगे 100। अब यहाँ प्लस माइनस एक्स से, एक्स मतलब मूल्य उसका बढ़ता है घटता है, तो मूल्य जो है 32% की वृद्धि हो रही है, तो प्लस का साइन यूज करेंगे और 32 करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब ये हो जाएगा 110 बटे 132, माफ़ कीजिएगा 100 नहीं, ये पुराना खपत होगा यहाँ ना, पुराना खपत होगा। ठीक, ये पुराना खपत होगा, तो 110 बटे 132 इंटू पुराना खपत क्या है, पुराना खपत आपको 12 kg है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 12 से 11 बार में कटेगा, ये कटेगा ना, 11 से ये 10 बार में कटेगा, यानी 10 हो जाएगा इसका नया खपत। 10 रुपया आप लिखिए ना, 10 रुपया नया खपत जो है 10 रुपया होगा। ठीक है ना। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। एक और इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है ना। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब भर भर कर एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिए, ठीक है। ये परसेंटेज का एक और क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है चाय के मूल्य में जो है 20% वृद्धि होने से एक व्यक्ति 600 रुपये में पहले से आधा केजी चाय जो है कम खरीद पाता है। तो पूछ रहा है चाय का बढ़ा हुआ दाम एवं पुराना दाम क्या होगा। मेरे भाई जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना कि किसी भी वस्तु की कीमत में X% से बढ़ता है या घटता हो, तो मतलब कुछ रुपया में पहले से 1 केजी 2 केजी जितना भी केजी सामान जो है ज़्यादा या कम खरीद पाता है, तो पूछेगा उस सामान का नया मूल्य क्या होगा, या बढ़ा दाम और पुराना दाम। जब भी पूछेगा तो देख लो, ये नोट में फार्मूला लिख दिया कि यदि किसी वस्तु का मूल्य जो है ना X% से बढ़ता है या घटता हो, तो एक व्यक्ति है ना A रुपया में पहले से Y केजी वस्तु कम या अधिक खरीद पाता है। X% से बढ़ेगा दाम तो कम खरीदेगा, घटेगा तो अधिक खरीदेगा। तो उस केस में वस्तु का नया दाम आपसे पूछेगा, हो सकता है पुराना दाम भी पूछेगा। इस क्वेश्चन में देखिए दोनों पूछ दिया, वस्तु का नया दाम भी, बढ़ा हुआ दाम पूछा और पुराना दाम। तो कैसे निकालना है, वस्तु का नया दाम पूछे या घटा दाम पूछे या बढ़ा दाम पूछे, तो इसका फार्मूला होता क्या, A गुने X बटे 100 गुने Y होता है, ठीक है ना। जहाँ पर A क्या होगा मेरे भाई, A रुपया होगा यहाँ पर, और X जो है वस्तु का मूल्य बढ़ता है या घटता है, ये प्लस माइनस कुछ नहीं करना। 10% बढ़ता है 10% 10 ही लिख देना, 10% घटता है तो 10 ही लिख देना, यहाँ प्लस माइनस का कोई ये टेंशन नहीं है, ठीक है ना। बटे 100 गुने Y कितना केजी वस्तु कम या अधिक खरीद पाता है वो लिख देना। अब वस्तु का नया दाम आपसे निकल गया, ये आप पुराना दाम भी पूछ सकते हैं, तो पुराना दाम का फार्मूला होगा नया दाम गुने 100 बटे 100 प्लस माइनस एक्स। यहाँ पर याद रखिए 100 प्लस माइनस एक्स होगा, ठीक है ना। जहाँ मूल्य बढ़ता है तो प्लस का साइन करेंगे, जहाँ मूल्य घटता है माइनस का साइन करेंगे, ठीक है ना। तो अब देखिए पूछ रहा बढ़ा हुआ दाम, पहले बढ़ा हुआ दाम लिख लेंगे। बढ़ा हुआ दाम, घटा हुआ दाम या नया दाम सब एक ही होता है, तो बढ़ा दाम लिख लेंगे। बढ़ा दाम लिख लेंगे A गुने X बटे 100 गुने Y। A का मान कितना हो जाएगा 600 गुने X कितना प्रतिशत से बढ़ता है घटता है 20 बटे 100 गुने Y। 100 गुने Y कितना केजी अधिक खरीद पाता है 1/2, तो 1/2 लिख देंगे। अब इसको 50 बार में काटेंगे, इसको अब 12 बार में काटेंगे। 12 गुने 20 बराबर 240 रुपया होगा नया दाम वस्तु का, ठीक है ना। लेकिन अब पूछ रहा है आपसे पुराना दाम भी निकालने के लिए, तो पुराना दाम क्या फार्मूला हम बताएं। पुराना दाम का फार्मूला आपके सामने नीचे बोर्ड पे है, इसको आप यूज कीजिए। नया दाम कितना आया मेरे भाई 240 गुने 100
बटे 100 प्लस माइनस एक्स। अब यहाँ पर प्लस माइनस एक्स 100 करेंगे, प्लस होगा या माइनस, प्लस होगा, वृद्धि हो रहा है ना, तो वृद्धि 20% हो रहा है। अब मेरे भाई यहाँ 100 प्लस क्या हो रहा है, प्लस का साइन यूज करेंगे, जब वृद्धि होगा तो यहाँ वृद्धि हो रहा है, तो 100 प्लस 20 कर देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 240 गुने 100 बटे 120। ये 2 बार में काटेंगे तो 200 हो जाएगा। पहला 200 रुपया क्या होगा, जो है पुराना दाम 200 रुपया होगा, ठीक है ना, और नया दाम 240 रुपया होगा, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिए। हो सकता है इधर जितना 5-6 क्वेश्चन बताएं खिचड़ी हो गया होगा दिमाग में, लेकिन इसको नोट्स में लिख लीजिए। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो ये फार्मूला लगा लेना, इस तरीके का क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। ट्रिक है, ठीक है ना, ट्रिक के माध्यम से तुरंत बन जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। 29 नंबर क्वेश्चन एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी कुछ आपको सिखाएंगे। बोल रहा है किसी व्यक्ति की आमदनी जो है पहले सप्ताह 20% बढ़ता है और फिर अगले सप्ताह जो है ना 10% घट जाता है, तो उसके आमदनी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रहा हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो ना कि किसी चीज़ का वैल्यू या किसी व्यक्ति का आमदनी जो है ना घटता है कुछ समय के बाद, उसके बाद अगले समय के बाद फिर बढ़ जाता है, या लगातार फिर बढ़ता है, कुछ समय के बाद के लिए बढ़ता है, फिर कुछ समय बाद और बढ़ जाता है, या कुछ समय के लिए बढ़ता है फिर अगले कुछ समय के लिए घट जाता है। जब भी ऐसा रहे ना, जितना बढ़ता है फिर उसी में से कुछ घट जाता है या बढ़ जाता है ना, तो उसको बोलता है सक्सेसिव चेंज होना, सक्सेसिव बढ़ना या घटना, ठीक है ना। तो उस सक्सेसिव चेंज में है ना सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला लगाना है। सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई, मतलब x% पहले बढ़ता है उसके बाद घटता है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, ठीक है ना, ये होगा। अब जो है ना इतना प्रतिशत से बढ़ता है या घटता हो जाएगा, ठीक है ना, इतना प्रतिशत से बढ़ता है घटता है। प्लस का साइन आएगा तो उतना बढ़ेगा, माइनस का साइन आएगा तो उतना घटेगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर x और y प्लस जरूरी नहीं है। अब क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा तो प्लस का साइन लगा देंगे, घटेगा तो माइनस का साइन लगा देंगे। यदि दोनों बढ़ रहा है तो दोनों में प्लस का साइन ही लगेगा x और y में, दोनों घट रहा है तो दोनों में माइनस का साइन लेंगे, यहाँ भी माइनस का साइन लेंगे तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जितना भी परसेंटेज का मान आएगा ना, वो जितना भी वैल्यू आएगा वो परसेंटेज में आएगा, क्योंकि परसेंटेज को जोड़ घटाव कर रहे हैं तो परसेंटेज में ही आंसर आएगा। और जितना भी आएगा वो अब देख लेना है कि प्लस में आ रहा है या माइनस में। प्लस में आ रहा है तो उतना प्रतिशत बढ़ेगा और माइनस में आ रहा है तो उतना प्रतिशत घटेगा। अब यहाँ पर देखिए सक्सेसिव का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो पहले 20% से बढ़ता है तो प्लस 20 ही हो जाएगा, प्लस लिखने की आगे में ज़रूरत नहीं। फिर घट रहा 10%, बाई की जगह -10 हो जाएगा। फिर जो है 20% बढ़ रहा है, 20% तो बढ़ ही रहा है वो, लेकिन 10% घट रहा बाई का, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस लिख देते हैं 20 × 10 बटे 100। ये माइनस समझ में आया, 10% घट रहा है इसलिए माइनस का साइन यूज किया। अब देखो मेरे भाई ये क्या हो जाएगा, ये 2 बार में कट जाएगा टोटल, तो हो जाएगा 20 - 12, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई 8%। 8 क्या है, पॉजिटिव में आया निगेटिव में, तो बोलिएगा पॉजिटिव में आया, तो पॉजिटिव में मतलब 8% बढ़ेगा, ठीक है ना, 8% बढ़ेगा। नहीं तो आप इसको बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति की आमदनी 100 रुपया था, ठीक, अब जो है अगला सप्ताह, पहले सप्ताह उसका 20% बढ़ गया, तो 100 से जो हो गया 120 हो गया ना। उसके बाद फिर बोल रहा अगले सप्ताह 10% घट जाता, तो 10% घटेगा इसी में ना, जितना भी है इसी में घटेगा। 10% घटेगा मतलब 90/100 लिख सकते हैं, या फिर इसमें 1/10 यानी 12 घटा लेंगे, सीधे 90/100 लिख लीजिए। 10% घटता है तो क्या हो जाएगा, ये 2 शून्य 2 शून्य कटे, 12 × 9 108। अब जो है इसका आमदनी 108 हो गया मेरे भाई। पहले आमदनी इसका जो है 100 रुपया था, तो कितना बढ़ गया, 8 बढ़ गया। प्रतिशत में पूछेगा तो सीधे 8% हो जाएगा, 100 से कंपैरिजन है तो यहाँ पर ही 8% यहाँ भी
हो जाएगा। ठीक, नहीं तो तीसरा तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जब भी सक्सेसिव कोई भी चीज़ होता है, बढ़ता है या घटता है लगातार, सक्सेसिव का मतलब लगातार कोई भी चीज़ परसेंटेज में बढ़ता है या घटता है ना, तो उसको फार्मूला से हम क्या, एक और फार्मूला से हम उसको बनाते हैं। देखो, पहले 100 प्लस माइनस एक्स इंटू 2 बार बढ़ेगा ना, तो 2 बार एक बार एक्स बढ़ेगा, एक बार वाई, ठीक है ना। तो 100 प्लस माइनस फिर अब वाई बटे 100 से डिवाइड मार देंगे। याद रखिएगा, प्लस माइनस आपके ऊपर जो है, क्वेश्चन के ऊपर आप क्या रखते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन बोलेगा प्लस तो प्लस लिखिएगा, एक में घटेगा तो माइनस लिखिएगा, दोनों में जुटेगा तो प्लस दोनों में यूज कीजिएगा, दोनों में घटेगा तो दोनों में माइनस यूज कीजिए। और 100 से डिवाइड करना। मान लीजिए 3 बार आपको बढ़ेगा, 3 बार बोलेगा, पहले 20% बढ़ता है, फिर 10% घटता है, फिर 30% बढ़ता है, तो अभी क्या करेंगे मेरे भाई, अभी 100 फिर प्लस माइनस अभी क्या करेंगे, जेड कर देंगे 3 बार। लेकिन इस बार एक बार और 100 से डिवाइड मारना पड़ेगा, यानी 5 बार यदि बढ़ेगा ना, तो 5 बार ऐसे प्लस माइनस 100 से करना, और लेकिन एक कम बार जो होगा ना 100 से डिवाइड मारेंगे, यानी 4 बार 100 से डिवाइड मारेंगे, ठीक है ना। यदि 6 बार बढ़ेगा तो 6 बार करेंगे, और नीचे 5 बार 100 से डिवाइड मारेंगे, ठीक है ना। अब देखिए इस फार्मूला पर फिलहाल अभी बैठेगा, 2 बार ही परसेंटेज बढ़ रहा है, तो 100 प्लस माइनस एक्स तो 120 हो जाएगा, 1 बड़े 120 इंटू यहाँ घट रहा तो 100 में से 10 घटेगा 90 बटे यहाँ एक ही बार 100 से डिवाइड होगा, क्योंकि 2 बार बढ़ रहा तो एक कम से 100 से डिवाइड मारेंगे, तो यहाँ 100 से डिवाइड मारेंगे, तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, 12 गुने 8 बरनमा 108 होता है। तो 108 जब भी यहाँ पर आएगा मेरे भाई, ये फार्मूला यूज करोगे तो 100 से कंपैरिजन कर लेना, ठीक है ना। तो 100 से जितना ज़्यादा रहेगा उतना परसेंटेज अधिक हो जाएगा, 100 से जितना कम रहेगा उतना प्रतिशत कम हो जाएगा। तो फिर 100 से फिलहाल यहाँ पर 8% ज़्यादा है, तो प्लस 8% यहाँ बढ़ेगा, ठीक है ना। ये फार्मूला याद करना है। बहुत बार ऐसा होगा, ये आपको ये लगाइएगा कैलकुलेटिव हो जाएगा, ये लगाइएगा तो इजी वे में बन जाएगा, बहुत बार ये टफ लगेगा, ये इजी लगेगा, तो हर तरीके से आप प्रिपेयर रहिए। ये भी तरीका बता दिए, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये तीनों मेथड जो बताएं समझ आया होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन उसको करा देते हैं मेरे भाई, ये 30 नंबर क्वेश्चन है, और आज क्लास 2 का जो है लास्ट क्वेश्चन है। टॉप 100 क्वेश्चन का जो सीरीज है, इसका आज क्लास 2 है, और इसका लास्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है, एक व्यक्ति की आमदनी जो है 2000 रुपया थी, ठीक है ना। यदि उसके मजदूरी में 30% की वृद्धि की जाए और काम करने के समय में जो है 20% की कमी हो जाए, तो उसकी आमदनी क्या होगी, ये पूछ रहा है। पिछले क्वेश्चन 29 नंबर में जो चीज़ बताएं बस वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट कर दिया। देखिए क्या करना है, किसी व्यक्ति की मजदूरी कैसे हम डिफाइन करते हैं, जो भी उसका मजदूरी करने का रेट है और जितना घंटा करता है, वो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मजदूरी मिलता है ना। तो वही अब बोल रहा है कि मजदूरी में 30% की वृद्धि किया जाएगा, समय में 20%, यही दोनों के मल्टीप्लिकेशन तो उसका मजदूरी होगा ना। तो देखिए पहले इसका मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मजदूरी पर वही सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, 30% की वृद्धि प्लस 30 हो जाएगा, फिर 20% की कमी माइनस 20, फिर माइनस 30 गुने 20 बटे 100 हो जाएगा मेरे भाई। 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य 1 शून्य कितना होगा, 30 माइनस 26, 3 दूना 6, 20 से 26, मतलब प्लस 4% की वृद्धि हो जाएगा ना, प्लस 4% की वृद्धि। पहले आमदनी 2000 थी, अब 4% की वृद्धि हो जाएगा, तो 2000 का 4% आप निकालिएगा तो कितना आएगा, आप 80 हो जाएगा। 2000 का 4% निकालिएगा तो 80 हो जाएगा, 80 की वृद्धि हो जाएगा, 80 फिर 2000 में जोड़ देंगे, 2000 प्लस 80 बराबर 2080 रुपया, इतना आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, न केवल ये बल्कि जितना 15 क्वेश्चन आज करवाएं क्लास 2 में, वो सभी का सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था मेरे भाई, और सभी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। और मेरा प्रयास है कि सभी क्वेश्चन आपको जितना हो सके, जितना अलग अलग मेथड से बता दूं,
ताकि आपको समझ आए। एक मेथड नहीं, दूसरा मेथड कम से कम पता चल जाए, दूसरा नहीं तो तीसरा याद रह जाए, कोई याद रहे मेथड, फाइनली एग्जाम हॉल में आप उस क्वेश्चन को कर आइए, ठीक है ना। बस ये होना चाहिए मकसद। मेरा पूरा 100% एफर्ट है कि आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट हो सके आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाएं। और टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज़ ये अभी हम लोग अर्थमेटिक में है, जब एडवांस में हम लोग एंट्री करेंगे तो और मज़ेदार क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ज्योमेट्री का देखिएगा, मेंसुरेशन का, एकदम बहुत ही कम समय में उसको करेंगे, ठीक है ना। और यदि ये वीडियो मेरे भाई पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी स्टूडेंट्स आपके स्टडी ग्रुप में हैं उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि वो भी भाई इस टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में आकर जुड़ें और कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखने को मिले उनको। और जो भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सब चुन चुन कर करवा रहे हैं, और इसमें अक्सर स्टूडेंट्स जो फंस जाते हैं, ठीक है ना। तो इस वीडियो को फैला दीजिए अपने स्टडी ग्रुप में, ताकि जो भी भाई एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं CGL का, वो इस वीडियो को देखकर कुछ उनको फ़ायदा मिले, ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हेलो भाई, क्वेश्चन नंबर 31 आपके सामने फिर एक क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। और परसेंटेज का क्वेश्चन लगातार करवा रहे हैं इसलिए क्योंकि परसेंटेज का वेटेज बहुत ही ज़्यादा है। यदि आप परसेंटेज को अच्छी तरीके से सीख लिए हैं, समझ लिए हैं, तो अर्थमेटिक का जितना भी चैप्टर है उस चैप्टर को आसानी से आप कर पाइएगा, यदि परसेंटेज का टॉपिक आप के ऊपर आपको पकड़ रहेगा तो देखिए ये भी टॉप 100 क्वेश्चन सीरीज में लाने लायक क्वेश्चन था, इसीलिए इसको लेकर आए हैं। इस तरीके का क्वेश्चन आपने बहुत बार बनाया होगा। पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। बोल रहा है एक बर्तन जो है 40 लीटर दूध से भरा है, ठीक। उसमें से 4 लीटर दूध जो है हटाकर उतना ही पानी मिला दिया जाता है, ठीक। यदि यह प्रक्रिया 2 बार और की जाए तो अब पूछ रहा बर्तन में जो है दूध की मात्रा क्या होगी, वो पूछ रहा। एक बर्तन है, 40 लीटर उसमें दूध है, और उस दूध में से 4 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, और फिर उसके बदले में 4 लीटर पानी डाल दिया जाता है। ऐसा जो है ना, टोटल कितने बार किया जाता है, बोलिएगा 2 बार किया जाता है। बिल्कुल भी नहीं, 2 बार यहीं पे ध्यान रखना है। एक बार तो किया जाता है, और यदि यह प्रक्रिया 2 बार और किया जाता है, एक बार कर चुका है 2 बार और करेगा, मतलब टोटल 3 बार करेगा। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आप अपने जो मेथड बताए हैं बेसिक का, परसेंटेज का, दूसरा और तीसरा क्लास में, उस क्लास करने के बाद भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। नहीं तो किसी स्टूडेंट्स को लगता है हमको फार्मूला चाहिए, ट्रिक चाहिए, तो ये आपके पास ट्रिक है, इस ट्रिक के माध्यम से आप निकाल सकते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, दूध की शेष मात्रा बटे कुल मात्रा बराबर जो है कुल मात्रा माइनस पहली बार हटाई गई मात्रा, ठीक, बटे कुल मात्रा, और इन सभी पर पावर जो है n, ठीक है ना। n क्या है, n बोल रहा है जहाँ कितनी बार निकाली जाती है, n का मान जो है कितनी बार निकाली जाती है। तो यहाँ n जो है, n का मान कितना होता है, कितनी बार टोटल निकाली जाती है मेरे भाई। एक बार तो निकाला ही गया 4 लीटर, फिर ऐसा 2 बार और निकाला गया, मतलब टोटल 3 बार निकाला गया। तो यहाँ n का मान 3 होगा। अब देखिए फार्मूला पर बैठाते हैं, तो पूछ रहा दूध की मात्रा, यानी दूध की शेष मात्रा ही पूछ रहा, कितना बचा है तो यही पूछ रहा। तो दूध की शेष मात्रा मान लेंगे x है, ठीक, बटे कुल मात्रा कितना है, कुल मात्रा दूध बर्तन में जो भी दूध है उसका लेना है, तो 40 हो जाएगा बराबर। अब देखिए कुल मात्रा क्या होगा, यहाँ पे 40 ही हो जाएगा, फिर माइनस पहली बार हटाई गई मात्रा कितना है, 4 लीटर है, तो कर दीजिएगा 4 बटे, फिर कुल मात्रा कितना हो जाएगा 40 पे पावर n का मान कितना होगा 3 होगा, क्योंकि एक बार पहले निकाल चुका है, 2 बार और निकाला है, टोटल 3 बार निकालना है, तो 3 कर दीजिएगा। अब x बटे 40 कीजिएगा, बराबर कीजिएगा 36 बटे
40 हो जाएगा, पे पावर 3 हो जाएगा इस पे पावर। अब देखो कि x/40 है, मैं थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ठीक है ना। 36 को काटिएगा 9/9 × 36, 10 × 40, 9/10, यानी 9 के 3 बार लिखेंगे, 9 को बटे 10 को भी 3 बार लिखेंगे मेरे भाई, इतना लिखेंगे ना। अब 10 को 4 से काटेंगे, ये 100 × 100 कितना होगा, बोलिएगा 25 होगा। जब 100 × 100 माफ़ कीजिएगा 10 × 10 कितना होगा 100, 100 को जब 4 से काटेंगे तो 25 बार में सीधे काट देते हैं कि ना, 25। अब क्या होगा, ये 9 को 3 बार से मल्टीप्लाई करेंगे, 729 बटे मेरे भाई 25 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, बचेगा कितना 22 बचेगा, 22 बचेगा, फिर 9 25 9 2 25 हो जाएगा, फिर बचेगा 4 बचेगा, 0.1 होगा, 25 एकम 25 15, 25 छक्का 150, इतना लीटर जो है ना शेष दूध की मात्रा आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। ये रहा फार्मूला पर, ठीक है ना, ये रटाया है। लेकिन आपको हम यदि बोले नहीं फार्मूला नहीं पता है और भूल गए हैं फार्मूला, ऐसा भी होगा, देख सकते हैं फार्मूला कैसा है, तो आपको बेसिक मेथड क्या अप्लाई करना वो मैं बता रहा हूँ। देखो थोड़ा देर के लिए भूल जाओ कि ये फार्मूला हमें याद है। मेरे भाई बोल रहा है कि 40 लीटर दूध से भरा बर्तन है तो 4 लीटर दूध निकालता है। 4 लीटर दूध निकालता है का मतलब कितना परसेंट में पहले निकाल लो, कितना परसेंट दूध निकालता है, 4 लीटर कितना में 40 में, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, बोलिएगा 10% जो है दूध निकालता है, ठीक है ना, और उसके बदले पानी मिला दिया जाता है, तो 10% दूध निकालता है। अब 40 लीटर में दूध में 10% निकाल लिया जाता है तो बचता इसमें कितना है, बोलिएगा 90% बचता है, तो 90/100 कर देंगे। फिर जितना दूध बचता है फिर 4 लीटर निकालता है, यानी 10% फिर निकालता है, तो फिर 90/100 बचता है, यानी 90%। फिर 3 बार निकालता है, एक बार तो निकाला, 2 बार और निकाल रहा तो 2 बार कर दिए, 1 बार और करेंगे, फिर 10% दूध निकाल लेता तो 90% बचता है, शेष का बचा हुआ 90%। अब देखो मेरे भाई 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया ना। अब देखो 1 0 1 0 फिर 1 0 1 0, अब क्या होगा, ये फिर 4 को 25 बार में काटेंगे 4 से, तो वही होगा 729/25। इसको भी डिवाइड कीजिएगा, चीज़ें वही आ गया ना, तो 29.16 लीटर बचा हुआ अब दूध रह जाएगा, ठीक है ना। इतना बाद पानी 3 बार मिलाने के बाद 4 लीटर दूध की जगह, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये आपको ट्रिक के माध्यम से जो समझाएं वो भी समझ आया होगा, और जो बेसिक अपना मेथड है जो परसेंटेज का मैंने बताया आपको, तीसरा चौथा क्लास जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं, तीसरा चौथा क्लास आप जाकर देखिए, परसेंटेज का बेसिक वो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, ठीक। अब देखिए 32 नंबर फिर से क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है। और इस तरीके का इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन मैं एक और कराऊंगा जो और इससे थोड़ा हाई लेवल का रहेगा, ठीक। पहले इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए। बोल रहा हूँ कि एक चुनाव हुआ, ठीक है ना, उसमें से 2 कैंडिडेट था, 2 उम्मीदवार थे। उन चुनाव में 10% मतदाता जो है अपने मतों का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। और जीतने वाले उम्मीदवार जो है डाले गए मतों का 60% मत प्राप्त करते हैं और 3600 मतों से जीत जाता है। तो उस चुनाव में कुल कितने वोट पड़ा वो पूछ रहा है आपसे। इस तरीके का क्वेश्चन में लास्ट में ज़रूर देखिएगा क्या पूछ रहा है, कितने मतों का प्रयोग किया गया, मतलब टोटल कितना मत पर दिया गया। अब बोल रहा 2 उम्मीदवार थे, ठीक है ना, मान लेते हैं 2 कैंडिडेट है, कैंडिडेट ए और कैंडिडेट बी, कैंडिडेट 1 और कैंडिडेट 2, ठीक। अब 10% जो है ना, मान लेते हैं कोई भी चुनाव में वोट कितना पड़ता है, तो 100% हम मानकर चलते हैं उस चुनाव में वोट पड़ा। अब बोल रहा है उस चुनाव में जो है जितना मत पड़ा उसमें 10% अपने मतदाता का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। 10% जो है अपने मत का प्रयोग नहीं करते हैं, क्वेश्चन ठीक है। तो 10% अपने मत का यूज नहीं करते हैं, तो इसको काट देंगे। अब कितना बचता है मेरे भाई, बोलिएगा 10%
नहीं यूज करता तो 90% बचता है। अब बोल रहा 90% बचता है ना, अब इसी में से 2 उम्मीदवार का हार और जीत का फैसला होता है। तो बोल रहा जीतने वाले उम्मीदवार डाले गए मतों का 60% प्राप्त करता है। तो डाले गए मतों का, तो इसमें से कौन डाला गया मत है, क्या 100 है, 10 है या 90 है? बोलिएगा 10% तो वोट ही नहीं दिया, तो वोट डलाया कहाँ से? तो दिया कितना मेरे भाई, 90% दिया। अब इसी 90% में से उसको 60% मत प्राप्त हुआ जीतने वाले को। तो 90 में से इसको 60% प्राप्त हुआ, मतलब कितना हुआ बोलिएगा 54%। 54%, एगो 60% को खत्म कर दिया ना, एगो परसेंटेज बचा हुआ ना, इसलिए 54%। अब जो है 54 इतना प्राप्त करता है तो 3600 मतों से जीत जाता है। तो ये जीतने वाला 54% करता है कितना में, 90% में 54% यही हासिल कर लेता है। तो कितना बचता है, हारने वाला को बचता होगा मेरे भाई, बोलिएगा इसमें से इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 36%। बोलिएगा 36% इसको हारने वाला को मिला और जीतने वाला को 54%, टोटल 90% हो गया। ठीक, तो वो बोलता है 3600 मतों से जीत जाता है, जिसको 60% मत प्राप्त हुआ यानी 54%। तो 3600 मतों से जीतता है, इसी के दोनों के अंतर की वजह से जीतता है ना। यानी इसको कितना मिलता है मेरे भाई ज़्यादा, इससे जीतने वाले को हारने वाले से कितना ज़्यादा मिलता है, बोलिएगा 18% मिलता है ज़्यादा। यही 18% के कारण तो 3600 वोट से जीत जाता है ना वो। यदि 36% इसको भी मिलता, 36% इसको भी मिलता तो बराबर है, ठीक है। लेकिन इसको 54% मिला, यानी 18% ज़्यादा मिला, जिसके कारण वो 3600 वोट से जीतता है। तो बोलिएगा 18% का वैल्यू जो हो जाएगा 3600 हो जाएगा। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1% का वैल्यू बोलिएगा 200 हो जाएगा। तो पूछ रहा उस चुनाव में कुल कितने मतों का प्रयोग किया गया। तो उस चुनाव में कुल कितना मत का प्रयोग किया, 10% मतदाता ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब 90% प्रयोग किया गया, यानी 90% का ही वैल्यू पूछ रहा है। तो 90% बराबर बोलिएगा हो जाएगा 318,000 वोट। समझ में आया। यहाँ पर लास्ट में देखो कुल कितने मतों का प्रयोग किया गया, ऐसा नहीं 100% निकाल देना, इसलिए बोल रहे हैं लास्ट में क्वेश्चन जरूर पढ़ना। तो 10% यूज ही नहीं किया अपने मत का, तो जितना 90% किया 90% ही पूछ रहा कितना मत प्रयोग हुआ। तो 90% बराबर 18,000 वोट उस चुनाव में प्रयोग हुआ। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। अब एक क्वेश्चन और आपके सामने है, इलेक्शन का ही है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही गूगली क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स कहाँ फंसते हैं मैं बताऊंगा और कहाँ गलती करते हैं। देखिए बोल रहा एक चुनाव में 2 कैंडिडेट्स था, ठीक है ना, 2 उम्मीदवार थे। उस चुनाव में जो है 68 मतों को अवैध घोषित कर दिया गया। जीतने वाले उम्मीदवार जो थे वो वैध मतों का 54% मत प्राप्त करता है और 180 मतों से जीत जाता है, माफ़ कीजिएगा 160 मतों से जीत जाता है। तो उस चुनाव में कुल कितने मतों का प्रयोग किया गया। देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ जितना भी वोट जो है अवैध घोषित होता है वो परसेंटेज में पढ़े थे, लेकिन इस बार पूछ रहा टोटल एग्जैक्ट वैल्यू दे दिया कि 68 वोट जो है ना 68 मत उसको इनवैलिड कर दिया जाता है। तो अब देखिए इसको क्या कीजिएगा, पहले यूज टोटल वोट कितना होता है, कोई भी यूज वोट होता है वैलिड प्लस टोटल वोट लिख लेते हैं, यूज वोट ही लिखिए ना, यूज वोट वैलिड प्लस इनवैलिड होता है, इतना होता है ना। टोटल वोट हम डालेंगे जितना वैलिड हो या इनवैलिड, टोटल तो डलाया ना, कितना वोट डलाया वो ये होता है। अब देखिए बोल रहा है कि जीतने वाले वैध मतों का 54% का, मान लेते हैं टोटल मत जो है ना 100% पड़ा, बोलिएगा ठीक है 100% पड़ा, और जीतने वाले जो वैध मतों का अभी मान लेते वैध मतों का 54%, मान लेते हैं ये 100, एक भी जो है ना अवैध मत घोषित अभी नहीं हुआ, मान लेते हैं 100% वैध मत है, ठीक है ना, इसमें से इसको 54% मिलता है वैध मतों का, ठीक है ना, और जो है वह 160 मतों से जीत जाता है। इसको 54% ये विनर को मिला मेरे भाई, तो रनर को कितना मिलता होगा, जो हारने वाला कैंडिडेट है, बोलिएगा 46% मिलता होगा रनर।
ठीक। अभी हम मान कर चलते हैं कि 68 मत जो है ना वो अवैध घोषित नहीं है, उसको इग्नोर करके चलते हैं। तो अब देखिए जो है वो 160 मतों से जीत जाता है, यानी ये जो विनर और रनर का अंतर है, यही कारण 160 मतों से जीत जाता है। तो 160 मतों से जीत जाता है। इसका अंतर कितना हो जाएगा बोलिएगा? 8%। इसका अंतर जो हो जाएगा वो 8%। 8% लिखते हैं। 8% का वैल्यू ही कितना है? 160 मत से जीतता है, यानी 8% के कारण ही 160 मत इसको ज़्यादा मिल जाता है। तो 100% का वैल्यू यहाँ कितना हो जाएगा बोलिएगा? 2000 हो जाएगा। 2000 100% जब मान लिए कि इनवैलिड वोट कोई भी नहीं है, तब 2000 वोट टोटल आया। लेकिन इनवैलिड वोट यहाँ बोल रहा है 68 वोट इनवैलिड कर दिया गया, यानी 100% जो वैलिड तो माने ही थे, प्लस जो 68 वोट इनवैलिड कर दिया वो भी तो वोट पड़ा है ना, लाख इनवैलिड हो गया। अब यहाँ पे वही तो यूज टोटल वोट पूछ रहा, उस चुनाव में कुल कितने मतों का प्रयोग हुआ, यानी यूज वोट कितना हुआ, तो वैलिड प्लस इनवैलिड हो जाएगा। तो वैलिड कितना हम 100 मानकर चले तो 2000 आया वैलिड, और प्लस इनवैलिड वोट टोटल 68 हो जाता है। तो दोनों को हम क्या जोड़ नहीं सकते हैं? तो 2000 प्लस 68 कर देंगे तो हो जाएगा ये 2068 वोट। ठीक, उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। अब यहीं पे स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, 68 वोट क्या करें नहीं करें, परसेंटेज में है नहीं, ये होल नंबर में एग्जैक्ट वोट का वैल्यू दिया हुआ है। तो इस तरीके से करना है, ठीक है ना, मानकर चलना है 100% जो है वैलिड है, ठीक है ना, लास्ट में फिर जोड़ देना। ठीक, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ठीक मेरे भाई, एक और क्वेश्चन है आपके सामने, 34 नंबर क्वेश्चन, और ये भी परसेंटेज का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन देखते होंगे एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। आपके सामने इस क्वेश्चन को पढ़िए, हम कैसे बताते हैं आप देखिएगा ध्यानपूर्वक। बोल रहा है एक कंपनी है और जो एक सेल्समैन को 10% कमीशन पर रखता है, ठीक, और बोल रहा है 10,000 से ऊपर की बिक्री पर उसे 2.5% अतिरिक्त बोनस भी देता है। और यदि सेल्समैन की आमदनी जो है ना वो 2875 रुपया है, तो उसने कुल कितने रुपए की बिक्री किया, ये पूछ रहा है आपसे। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हड़बड़ाना नहीं है, आसान एकदम आराम से करना है, कोई भी क्वेश्चन हो। बोल रहा है कि एक कंपनी है, वो सेल्समैन रखता है, उसको कमीशन देता है, ठीक है ना, और कमीशन कितना देता है? 10%। 10% कब देता है? 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 2%, 2.5% अधिक देता है, यानी 10,000 रुपये तक उसको 10% कमीशन दे देता है, ठीक है ना। 10,000 की वो बिक्री करता है मेरा भाई, 10,000 रुपये का वो बिक्री करता है, तो उसको 10% कमीशन के रूप में दे देता है, यानी 10% निकाल लेते हैं 10,000 रुपये तक का, तब बोलिएगा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1,000 रुपया, यानी 10,000 रुपया का वो सामान बेचेगा 10,000 रुपये तक, तो उसको 1,000 रुपया कमीशन के रूप में मिल जाएगा। अब बोल रहा है कि 10,000 रुपये से तुम यदि अधिक बेचोगे ना, तो हम तुमको एक्स्ट्रा में बोनस भी दे देंगे, और वो बोनस देंगे 2.5% अधिक बोनस देंगे। तो पहले 10% तुमको कमीशन तो मिल ही रहा था, अब तुम ज़्यादा माल बेचने लगोगे तो हम बोनस भी दे देंगे तुमको, तो टोटल उसको कितना मिल जाएगा? 10% बोलिएगा कमीशन और 2.5% बोनस के रूप में, तो 12.5% उसको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो अब 10% से ऊपर, और उसके बाद बोल रहा है यदि सेल्समैन की आमदनी 2875 रुपया, ये ऐसी करते करते कमीशन और बोनस को लेकर ने 2875 रुपये कमा लेता है। अब देखिए बोल रहा कितने रुपये की बिक्री किया, हमको पता नहीं है कि कितने रुपये की बिक्री किया, मान लेते हैं बिक्री जो है 100 रुपये की किया, कुछ नहीं पता होता तो क्या होता है, 100 रुपये की बिक्री किया, ठीक, लिख दीजिएगा 100 रुपये का बिक्री किया, ठीक। अब जो है 100 रुपये का बिक्री किया, अब जो है इस पर जो है ना उसको 10,000 रुपये से अधिक बेचने पर उसको 12.5% मिल जाता है कमीशन और बोनस के तौर पर, कमीशन और बोनस के तौर पर। तब बोलिएगा एक्स का 12.5% उसको मिलेगा, 12.5% मिलेगा।
अब जो यहाँ पर कितना होगा एक्स। अब पहले देखो 10,000 रुपये पर उसको 1,000 रुपया मिलता था ना, ठीक है, 10,000 पर उसको 1,000 मिल गया। अब टोटल जो उसकी कमाई जो 2875 रुपया, ठीक है ना, तो 1,000 तो मिल ही गया। अब बचा जो भी बेचेगा उस पर कितना मिलेगा, तो बोलिएगा 1,000 घटा देंगे इसमें। 10,000 में 1,000 रुपया मिल गया 10,000 बेचने पर। अब जो है आगे बेचेगा वो कितना बेचेगा, उसको कमीशन मिलेगा कितना, तो बोलिएगा 1,000 तो मिल ही गया। टोटल आमदनी सेल्समैन का है ना, 1,000 कमा ही लिया और टोटल वो कमा रहा है 2875 रुपया। तो इस पर कितना कमाएगा, बाकी जो बचेगा 2875 को में से 1,000 घटा देंगे। तो यहाँ 2875 में से 1,000 घटा देंगे तो बोलिएगा 1,875 आ जाएगा। यही 12.5% एक्स का 1,875 रुपया कमाएगा इसी पर ना। 10,000 से अधिक पर बेचेगा यानी एक्स पर बेचेगा तो टोटल उसको कमीशन और बोनस के तौर पे 12.5% मिलेगा, जो कि 1,875 के बराबर है। अब एक्स का 12.5% आपको परसेंटेज में बताएं, क्लास दूसरा और तीसरा और चौथा का क्लास कीजिए परसेंटेज का। 12.5% का मतलब बताए थे 1/8 होता है, ठीक है ना। ये सब परसेंटेज बहुत ही फेमस है, इसको याद रखिए। बराबर जो होगा 1,875 होगा मेरे भाई। तो एक्स का मान इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 8×5 = 40 के 0 बाकी 4, 8×7 = 56, 4 60 के 0 बाकी 6, 18 × 8 144 + 6 150। अब ये मेरे भाई 15,000 रुपया का माल बेचा, ठीक है ना। 15,000 रुपया का यहाँ माल बेच दिया, 10,000 से अधिक के 15,000, फिर 10,000 उधर तो भी बेचा था ना, जिस पर 1,000 रुपया उसको मिला बोनस के तौर पे। तो टोटल पूछ रहा उसने कितने रुपए की बिक्री किया, तो बिक्री तो उधर 10,000 रुपया का किया है प्लस इधर 15,000 का किया, तो 10,000 ऐड भी करेंगे ना, 10,000 हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 × 10 = 25,000 रुपया की वो बिक्री करेगा, ठीक है ना। इतना इसका आंसर होगा, ठीक, समझ में आया। यहाँ पर उम्मीद करते हैं समझ आया होगा, क्योंकि 10,000 तक उसको 10% कमीशन मिल रहा है, 1,000 रुपया मिल ही रहा। अब बोल रहा 10,000 से अधिक तुम बेचोगे ना, तुमको हम 2.5% अतिरिक्त बोनस देंगे, मतलब कमीशन तो मिलेगा ही, बोनस भी देंगे, मतलब टोटल 12.5% तुमको मिल जाएगा। 12.5% मान लेते हैं एक्स बेचा है, X रुपये का माल, 12.5% इसको मिल रहा, और जो कि 1,875 के बराबर। 1,875 समझ में आया कहीं कैसे किए। पहले तो 10,000 के माल पर उसको 1,000 रुपया मिल ही गया, और टोटल कमा रहा कितना, 2,875 रुपया कमा रहा, यानी 1,000 रुपये पहले कमा लिया है, अब बचेगा 1,875 कमाएगा, जो भी 10,000 से ऊपर की ऊपर के माल पर जो बेचेगा, यानी एक्स पर जो बेचेगा, 12.5% इसको कमीशन के साथ 1,875 रुपये। तो एक्स का मान कितना हो जाएगा, ये 15,000 आएगा, इधर बेचा और 10,000 उधर बेचा है, तो 15 × 10 = 25,000। ठीक, उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। मेरे भाई एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35, इसको पढ़िए और इसको देख कर है जो हड़बड़ाना नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इसको भी हम लोग का तरीका है एकदम बेसिक, अपना कूल माइंड के साथ सोचकर बनाना, उसी तरीके से बनाएंगे इसको। ठीक, बोल रहा है एक व्यक्ति जो है ना 4 जोड़े काले मोजे और भूरा मोजा ऑर्डर दिया, ठीक है ना। भूरा मोजा जो है, कुछ भूरा मोजा ऑर्डर दिया, नहीं पता है कितना दिया। बिल बनाते समय इनकी संख्या जो है ना अदली बदली कर दी गई, जो है अदला बदला कर दी गई। तो बिल पहले से जो है ना, पहले के बिल से 20% अधिक हो जाता है, ठीक है ना। जबकि काले मोजे का मूल्य जो है ना भूरे मोजे के मूल्य का दोगुना है। तो पूछ रहा ऑर्डर दिए गए मौजों का अनुपात, यानी ऑर्डर दिए गए मौजों का अनुपात जो है वो आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो यानी ब्लैक और ब्राउन, यानी काला और भूरा का जो मौजे का ऑर्डर दिया उसका अनुपात पूछ रहा है। क्वेश्चन को बढ़िया से पहले समझ लीजिए, पढ़ लीजिए। बोल रहा देखिए काला मौजा और भूरा मौजा, पहले लिख लेते हैं। एक ब्लैक है,
ठीक, एक ब्राउन है, ठीक, ब्राउन है। दूसरा बोल रहा है काले मोजे का मूल्य जो है, यहाँ मूल्य देखिए, भूरे मोजे के मूल्य का दुगना है। मान लेते हैं भूरे मोजे का मूल्य जो है 1 है, तो काले मोजे का मूल्य कितना हो जाएगा मेरे भाई, इससे डबल हो जाएगा, 2 है, ठीक, इतना हो जाएगा। बोल रहा 4 जोड़े काले मोजे और भूरा मोजा ऑर्डर दिया, ये इसका मूल्य जो है 2 है, इसका 1 है। मान लेते हैं 2 रुपये पर जोड़ा है, तो इस ऐसा 4 जोड़ा काला मोजा कितना हो जाएगा, बोलिएगा 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, वही तो करेंगे, जितना जोड़ा मोजा लेंगे जितना पर जोड़ा इसका रेट होगा, टोटल रुपया हो जाएगा। अब इसका भूरे मोजे का कितना जोड़ा ऑर्डर दिया नहीं पता, तो मान लेते हैं x जोड़ा ऑर्डर देता है, पता ही नहीं तो हम x मान लेंगे। अब देखिए इसका टोटल बिल कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलिएगा ये 8 हो जाएगा प्लस ये x हो जाएगा, टोटल बिल यही ना होगा। मौजा लेगा 2, काला और भूरा मौजा दोनों बनाने का ऑर्डर दिया तो दोनों लेगा, तो दोनों का पैसा जुट जाएगा, तो इसका पैसा प्लस इसका पैसा, बोलिएगा 8 प्लस x हो जाएगा, टोटल रुपया होगा ना। ये समझ में आया। बोल रहा है कि काले मोजे का मूल्य जो है ना मेरे भाई, भूरे मोजे के मूल्य का दुगना है। मान लेते हैं भूरे मोजे का मूल्य पर जोड़ा 1 रुपया है, तो काले मोजे का पर जोड़ा हो जाएगा कितना, इसके डबल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 रुपये पर जोड़ा होगा, तो 4 जोड़ा लेगा तो 8 रुपया हो जाएगा। और ये 1 रुपये पर जोड़ा भूरा मोजा का कीमत होता है, x जोड़ा लेगा तो 100 रुपया हो जाएगा। अब बोल रहा है कि बिल बनाते समय इनकी संख्या जो है अदला बदली कर दी गई। अब देखो पहले, अब अदला बदली करने पर क्या होगा, ये ब्लैक है, ये ब्राउन है, ठीक, ये ब्राउन। अब जो क्या बोल रहा है, इनकी संख्या अदला बदली कर दी गई, संख्या पूछ रहा। तो पहले ब्लैक कितना लेते थे, 4 जोड़ा ही लेते थे, ब्राउन कितना लेते थे, x जोड़ा ही लेते थे ना। तो यही x और 4 अदला बदली हो गया, यानी ब्लैक को हम ले लिए x जोड़ा मंगवा लिए और ब्राउन को जो है 4 जोड़ा मंगवा लिए। यही तो पूछ रहा है, बिल बनाते समय इनकी संख्या अदला बदली कर दी। संख्या मतलब संख्या, रेट वही है, अभी भी दुगना ही है, तो अभी रेट लिख ही देते हैं, 1 है इसका 2 है, तो इसका x हो जाएगा मेरे भाई ब्लैक का, क्योंकि इसकी संख्या अदला बदली करिए। अभी ये x जोड़ा लेता है ब्लैक और ये जो है 4 जोड़ा ब्राउन, गलती से वो है ना अदला बदली कर दिया बिल बनाते समय। तो अब पूछ रहा है कि अब बिल जो है ना, अब जो गलती किया, ये गलती करने के बाद बिल कितना आया बिल, तो बोलिएगा 2x + 4 आया बिल इसका। अब जो गलती करने के बाद जो ये बिल आया ना मेरे भाई, ये पहले के बिल से 20% अधिक है, इससे ये 20% अधिक है ना। तो हम इसमें जो है 20% अधिक कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा ना। समझ में आया। जो गलती से बिल बनाते समय गलती से बिल बन गया इतना, अब जो है पहले के बिल से जो है ये 20% अधिक है, ये 20% अधिक हो गया, तो अब इसमें 20% अधिक कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा ना। तब बोलिएगा हाँ 20% अधिक मतलब 120/100 कर देंगे। आपको परसेंटेज में बताए थे अधिक कैसे करना, तो ये 6/5 हो जाएगा, काटिएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 48 + 6x बराबर 10x + 20, तो हो जाएगा 4x बराबर मेरे भाई 28 हो जाएगा। तो यहाँ से आप x बराबर 7 आ जाएगा। अब x बराबर 7 आया तो पूछ क्या रहा, पूछ रहा था कि ऑर्डर दिए गए मौजों का अनुपात। तो ऑर्डर दिए गए मौजों का अनुपात क्या हो जाएगा, मौजों का अनुपात देखिए, ये 4 जोड़ा लिए मौजा, ये 7 जोड़ा लिए, तो कितना आ जाएगा मेरे भाई। तो हमको ब्लैक मौजे का तो पता है 4 जोड़ा लिए हैं, तो ब्लैक और ब्राउन लिख देते हैं।
यहाँ पे 2:1 नहीं लेना है, रुपया नहीं पूछ रहा, ठीक है ना, पूछ रहा है मौजे का अनुपात। तो मौजा का अनुपात, मौजे के मूल्य का अनुपात पूछता तब ले लेते ये भी। तो मौजे का अनुपात क्या है, ये 4 जोड़ा लिए, ये x जोड़ा लिए। हमको ब्लैक मौजे का पता है कितना जोड़ा लिए, 4 जोड़ा, अनुपात ही पूछ रहा है ना। और ब्राउन का कितना जोड़ा लिए मेरे भाई, 7 जोड़ा। तो ब्लैक और ब्राउन के मौजे का अनुपात जो है 4:7। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, और यदि समझ आया तो वीडियो को लाइक करते रहिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है ना।